किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कहा दिया कि मेरा कोई दूसरे खून में फर्क है। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी जोर पकड़ती जा रही है और ऐसे में पूरे देश के राजनीतिक गढ़ बिहार में तैयारी का पूरा असर देखने को मिल रहा है। ये असर जो है वह पार्टियों के भीतर ही नहीं बल्कि पार्टियों के बाहर गठबंधन को लेकर के भी दिख रहा है। बीजेपी की ओर से अभी तक हरी झंडी पूरी तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन बीजेपी ने एक इशारा क्या किया, इसके बाद बिहार के सियासी दलों के बीच में आपस में ही तकरार देखने को मिल रहा है और ऐसे में चाचा और भतीजा के बीच में बड़ा तकरार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में चाचा भतीजा काफ़ी प्रचलित हैं और इस बार हम बात कर रहे हैं लोजपा वाले चाचा और भतीजा की। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अब दो हिस्सों में है और एक राष्ट्रीय लोजपा के रूप में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो कि फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं और एनडीए सरकार में शामिल भी हैं, और दूसरी ओर चिराग पासवान जी खुले तौर पर कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं कि वे नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, बीजेपी के हनुमान हैं। हालांकि अमित शाह जी ने जब नवादा में यह कह दिया कि वे 40 सीटों पर बीजेपी तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसके बाद चिराग पासवान जी भी अपनी पार्टी की ओर से यह कहते हैं कि वे भी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि चाचा पशुपति कुमार पारस जी चिराग पासवान जी के नाम पर भड़क गए। भड़के कुछ ऐसा कि उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान जी को हमारा भतीजा नहीं कहिए। वे पहले भी जब हम मोकामा में गए थे तो क्या हुआ था हसर हमारे साथ, ये आपको याद होगा, और चिराग पासवान जी ने ही सीधे तौर पे कहा था कि वे हमारे खून नहीं है। यानी कि चिराग पासवान जी के उस बयान को उन्होंने याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पशुपति कुमार पारस जी के बारे में कि उनका खून और इनका खून अलग है। तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस जी अब वे बयान याद दिला रहे हैं और साथ ही साथ यह दावा कर रहे हैं कि एनडीए का बिहार में एकमात्र सहयोगी उनकी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोजपा है। तो इसके बाद जो है अब बिहार में बवाल मचना तय है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी, आइए देखते हैं। जल्दी जाइए। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ये फकरवाट मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग कोई अवसरवादी आदमी नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। मैं घोषणा किया हूँ मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है और रहेंगे। मंत्री जी एक सवाल था। मंत्री जी एक सवाल है। आप भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कहा दिया कि मेरा कोई दूसरे खून में फर्क है। मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कहा दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे रहिएगा कि लास्ट ईयर में जब मैं मोकामा गया था इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। ये मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जानने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ व्यवहार हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं घोर निंदा करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। तो आप मानते हैं कि चिराग आपके भतीजे नहीं है? आप भी मानते हैं कि चिराग आपका भतीजा नहीं है? आप लोग इफ्तार से दूर क्यों हैं? पारस जी, आप लोग इफ्तार से दूर क्यों हैं? उसके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखे हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं आप? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं जा सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। जब जान लीजिए, इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी में कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है
और नरेंद्र मोदी जी बाघ हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, तंबू बना हुआ है। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्योंकि हर बार आपके यहाँ इफ्तार होता है कार्यालय में। इफ्तार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोग ने छठ पर्व करते हैं, न होली मनाते हैं, न दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। ये दुखद घटना में, दुखद की कड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। थैंक यू।